अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फाइनली वी आर बैक विद लेक्चर 19th ऑफ आवर वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स और सीएसएस सीरीज का ये हमारा लेक्चर नंबर 5th होने वाला है। और आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सीएसएस मार्जिन्स और सीएसएस पैडिंग्स। बेसिकली ये दोनों चीज़ें स्पेसिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ईजी कंसेप्ट है। अगर आपने ज़रा सी भी तवज्जो की, ज़रा सा भी ध्यान दिया तो आपको बहुत ईजीली ये चीज़ समझ लग जाएगी। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने इस सीरीज की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जल्दी से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें ताकि आप आगे आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। तो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से हम मूव करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम अपने कोड एडिटर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने HTML का स्ट्रक्चर डिफाइन किया, उसके अंदर मैंने H1 जो है अपना एक क्रिएट किया, थोड़ा सा मैंने उसके अंदर कंटेंट पुट किया और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे अपनी जो स्टाइल CSS स्टाइल की फाइल है वो भी अटैच करवा दी है। अगर इसका बिहेवियर मैं आपको ब्राउज़र पे दिखाऊं तो कुछ इस तरह से हमें जो है हमारा कंटेंट शो हो रहा है, क्योंकि मैंने स्टाइलिंग भी थोड़ी सी प्रोवाइड कर दी है। जो मैंने बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू कर दिया है और H1 को मैंने बॉर्डर दिया है 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे हमारी स्टाइलिंग शो हो रही है। अब बेसिकली आज जो हमने पढ़ना है वो है पैडिंग और मार्जिन, क्या आप मार्जिन पैडिंग कह लें, मार्जिन और पैडिंग। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होती है। बेसिकली मार्जिन जो है हमारा, अगर आप ये देख सकते हैं कि आपने एक चीज़ नोटिस करनी है, ये जो हमारा बॉर्डर जिधर तक है ना ये हमारा एलिमेंट है। बॉर्डर के आउटसाइड जो हमारा एरिया है वो हमारी कहलाएगी मार्जिन। अगर हमने बॉर्डर के आउटसाइड जो है वो स्पेस देनी है, मतलब कि जो हमारे एलिमेंट के बाहर स्पेस होगी वो हमारी कहलाएगी मार्जिन। और जो हमारे इस बॉर्डर के अंदर स्पेसिंग जनरेट होगी उसे हम कहेंगे पैडिंग। अभी बेसिकली मैंने आपको ये चीज़ समझाने के लिए ही अपने एलिमेंट को जो है वो बॉर्डर दिया है ताकि आप इन चीज़ों को बहुत इजीली समझ सकें। अब फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले जो है वो मार्जिन पे वर्क करने वाला हूँ। अभी मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली मैंने मार्जिन की प्रॉपर्टी असाइन की और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 20 पिक्सल्स। अभी मैंने आपको बताया जो हमारे एलिमेंट से बाहर स्पेसिंग होगी वो मार्जिन कहलाती है। अब मैं इसे सेव करूँगा, अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा बॉर्डर जो है वो बिल्कुल उतना ही है, उसके अंदर कोई भी स्पेसिंग जनरेट नहीं हुई, लेकिन उसके बाहर हमें स्पेस मिल चुकी है। अब ये बॉटम से भी हमें मिली है, लेफ्ट से भी मिली है, टॉप से भी मिली है, राइट से भी मिली है। अगर मैं इंस्पेक्ट में आऊँ, अब यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट में आया, अगर मैं इसका बिहेवियर आपको दिखाता हूँ तो ये कुछ इस तरह से है। हमने बॉडी में आए और इसके अंदर हमने H1 जो है वो पेश किया था। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब मैं H1 पे होवर करता हूँ तो हमें जो चारों तरफ है ना, ये आपको जो ऑरेंज सी आप कह लें कि सिलेक्शन है ना, जो ऑरेंज सिलेक्शन है ये बेसिकली हमारा मार्जिन है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से हमें मार्जिन मिला है। अगर हम यहाँ पे भी आए तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमें शो हो रहा है कि हमें यहाँ पे 20 पिक्सल्स का मार्जिन मिल चुका है। अब बेसिकली यहाँ पे ना मार्जिन को लिखने का एक ना स्पेसिफिक मेथड है। अब मैंने यहाँ पे सिंपल एक वैल्यू प्रोवाइड की है तो मार्जिन हमें चारों तरफ शो हो रहा है। अगर मैं आपको इसे रिमूव करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका बिहेवियर हमें कुछ इस तरह, ये मार्जिन अप्लाई किया तो ये हमें चारों तरफ से स्पेसिंग मिल गई, मार्जिन हाइड किया तो हमारा जो लेआउट है वो नॉर्मल हो चुका है। अभी बेसिकली मैं यहाँ पे मार्जिन लगा रहने देता हूँ। अभी मैंने जब इसे 20 पिक्सल दी तो ये हमें चारों तरफ से जो है वो 20 पिक्सल की स्पेसिंग दे रहा है। लेकिन लेट्स सपोज मैंने इसे 20 पिक्सल यहाँ पे रहने दिया और आगे जाके मैं 20 पिक्सल्स और दे देता हूँ। अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल वही सेम बिहेवियर है। अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज 100 पिक्सल्स कर दूँ तो अभी आपने देखा कि क्या फ़र्क पड़ा। अब टॉप बॉटम से जो हमारी स्पेसिंग है वो 20 पिक्सल्स ही है और लेफ्ट साइड से जो हमारी स्पेसिंग है वो 100 पिक्सल्स है। अब बेसिकली इससे हमें ये पता चलता है कि अगर मैं सिंपली यहाँ पे एक वैल्यू रहने दूंगा ना तो वो हमारी जो, अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू रहने दी ना तो हमारे चारों कॉर्नर्स पे वो सेम वैल्यू अप्लाई हो जाएगी। टॉप बॉटम से भी हमें 20 पिक्सल्स मिल जाएगी, लेफ्ट राइट से भी हमें 20 पिक्सल्स मिल जाएगी। अगर मैं इसे एक और वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा तो हमारा बिहेवियर कुछ ऐसा होगा, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू होगी वो टॉप बॉटम के तौर पे अप्लाई हो रही होगी और जो हमारी सेकंड वैल्यू होगी वो लेफ्ट राइट के तौर पे अप्लाई हो रही होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मार्जिन की बहुत अच्छे से समझ लगी होगी। अगर एक वैल्यू होगी, सिंपल हमने 20 पिक्सल्स प्रोवाइड किया तो वो हमारी चारों डायरेक्शंस में अप्लाई हो जाएगी। अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं, टॉप बॉटम को अलग स्पेस देना चाहते हैं, लेफ्ट राइट को अलग स्पेस देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई करेंगे।
फर्स्ट हमारी टॉप बॉटम होगी, जितनी भी हमने स्पेसिंग देनी होगी वो हम वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हमारी लेफ्ट राइट होगी। तो कुछ इस तरह से हम जो है वो मार्जिन का यूज़ करते हैं। मार्जिन बेसिकली हमारा जो एलिमेंट है या जो हमारा कोई भी कंटेनर है, उसके बाहर जो है हमेशा जिस चीज़ को हम मार्जिन प्रोवाइड करेंगे ना, वो उसके बाहर अप्लाई होगा। उस चीज़ का जो एरिया है ना, उसके बाहर हमेशा मार्जिन हमारा अप्लाई होगा। लेकिन पैडिंग इसके बिल्कुल उल्ट है, पैडिंग हमेशा उस एलिमेंट के अंदर अप्लाई होती है। अब हम मूव करते हैं पैडिंग की तरफ। अब पैडिंग का बिहेवियर क्या है? अब पैडिंग को भी मैंने यहाँ पे उसी तरह बिल्कुल 20 पिक्सल्स अप्लाई कर दिए हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि क्योंकि मैंने मार्जिन रिमूव कर दिया था, तो हमें जो है हमारे एलिमेंट के बाहर कोई भी स्पेस नहीं मिला। आप लोग देख सकते हैं कि बॉर्डर के बाहर हमें कहीं भी स्पेसिंग नज़र नहीं आ रही, लेकिन एलिमेंट के अंदर अब हमें स्पेसिंग नज़र आ रही है। ये देख सकते हैं आप, हमारा बॉर्डर जो है ना काफ़ी फैल चुका है। तो अब बेसिकली ये हुआ ये है कि हमें जो स्पेसिंग मिली है वो हमारे एलिमेंट के अंदर मिली है। मैं यहाँ पे अगर पैडिंग पे होवर करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि अब जो हमारी सिलेक्शन है वो हमारे एलिमेंट यानी कि H1 के अंदर है। तो बेसिकली ये जो है वो हमारा पैडिंग का बिहेवियर है। मार्जिन हम यूज़ करते हैं अगर हमें अपने एलिमेंट के बाहर स्पेसिंग चाहिए, पैडिंग हम यूज़ करते हैं अगर हमें एलिमेंट के अंदर स्पेसिंग चाहिए। अगर मैं यहाँ पे भी बिल्कुल वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई होती हैं। अगर 20 पिक्सल सिंपल मैं रहने दूंगा एक दफ़ा, तो ये हमारी चारों डायरेक्शन पे अप्लाई होगा। अगर मैं 20 पिक्सल्स और लेट्स सपोज मैंने इसे 20 पिक्सल्स और कर दिया 100 पिक्सल्स, तो 20 पिक्सल्स हमारा टॉप बॉटम हो जाएगा और 100 पिक्सल्स हमारा लेफ्ट राइट हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से आप इसका बिहेवियर भी इंस्पेक्ट में आके देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्जिन और पैडिंग की आपको बहुत अच्छे से समझ लगी होगी। अब बेसिकली इन दोनों चीज़ों को लिखने के कुछ और भी तरीके हैं। अब फॉर एग्जांपल बेसिकली ना मैं अगर इसे सेव करूँ ताकि हमारा जो हमारी फाइल है वो रीसेट हो जाए। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ ना हमारा जो ये जो एलिमेंट है ना, इसकी लेफ्ट साइड से पैडिंग जनरेट करना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा? जस्ट सिंपली मैं लिख दूंगा पैडिंग हाइफन लेफ्ट, उसके बाद मैंने वैल्यू प्रोवाइड कर दी फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ हमें लेफ्ट से जो है वो स्पेस मिल चुकी है। तो यहाँ पे अगर इसका मैं आपको बिहेवियर दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं कि जब मैं पैडिंग लेफ्ट को अनचेक करता हूं तो हमारा जो कंटेंट है वो लेफ्ट की तरफ अलाइन होता है, यानी कि अपने डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ जाता है। जब मैं पैडिंग लेफ्ट जो है वो चेक करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे लेफ्ट की तरफ से 30 पिक्सल्स की स्पेस मिल चुकी है। तो कुछ इस तरह से हम पैडिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब बेसिकली ये चीज़ जो है ना, ये हम ओवरऑल यूज़ कर सकते हैं पैडिंग राइट। इसकी शॉर्ट फॉर्म है, अगर आप सिंपली PR करेंगे ना तो वो विजुअल स्टूडियो में ऑटोमेटिकली पैडिंग राइट देगा। इसी तरह PB करेंगे तो पैडिंग बॉटम 30 पिक्सल इसे भी कर देता हूँ। अगर PT करेंगे तो पैडिंग टॉप 30 पिक्सल इसे भी कर देता हूँ। अब मैं अगर इसे सेव करूँगा तो बिल्कुल वही सेम बिहेवियर हो गया कि हमें लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ से पैडिंग मिल चुकी है, वो भी सेम पिक्सल्स की। और यही चीज़ हम इस तरह भी जो पहले हम अप्लाई कर रहे थे, अगर मैंने सिर्फ 30 पिक्सल्स रहने दिया, अभी भी बिल्कुल सेम बिहेवियर है। हमें लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से 30 पिक्सल्स की पैडिंग मिल चुकी है। अगर मैं यहाँ पे 30 पिक्सल्स और 50 पिक्सल्स कर दूंगा तो जो हमारी फर्स्ट वाली होगी वो टॉप बॉटम अप्लाई हो रही होगी, जो सेकंड वाली वैल्यू होगी वो लेफ्ट राइट अप्लाई हो रही होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अभी इसका मैं बिहेवियर आपको इंस्पेक्ट में जाके अगर दिखाऊं तो इसका बिहेवियर कुछ इस तरह से है। टॉप बॉटम से स्पेस थोड़ी सी कम है और लेफ्ट राइट से स्पेस हमारी ज़्यादा है। तो कुछ इस तरह से हम पैडिंग का जो है वो यूज़ करते हैं। हम मार्जिन का भी बिल्कुल सेम ही बिहेवियर है। अगर मैं मार्जिन ML करता हूँ, मार्जिन लेफ्ट, और इसे मैं 20 पिक्सल्स कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि अब हमारा जो एलिमेंट है ना उसके अंदर स्पेस जनरेट नहीं हुई। वो हमारा जो पूरा का पूरा एलिमेंट है वो राइट की तरफ मूव कर गया है और लेफ्ट साइड से हमें यहाँ पे 20 पिक्सल्स की स्पेस मिल गई है। तो कुछ इस तरह से हम जो है वो मार्जिन पैडिंग का यूज़ करते हैं। ये भी आप बिल्कुल उसी तरह MR MB और उसी के साथ MT, बिल्कुल इसी तरह हम इसकी मार्जिन की भी वैल्यूज अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसे 20 पिक्सल्स ही कर देता हूँ लेट्स सपोज। तो यहाँ पे हमें इवनली स्पेस जो है वो मिल जाएगी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल्स की। तो कुछ इस तरह से हम मार्जिन और पैडिंग का यूज़ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मार्जिन पैडिंग की बहुत अच्छे से समझ लगी होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि जितने सिंपल तरीके से, जितने सिंपल मेथड से मैं आपको समझाऊँ। तो खैर आज का लेक्चर जो है वो हमारा इतना ही है। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।